जब मैं लेफ्ट जी जी आंदोलन जी। के साथ रहा हूँ, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि मेन जो पहचान है वो हम्म दरअसल दो ही है। एक जो है हम्म मजलूम है, मतलब कि सर्वहारा, और फिर जो पूंजीपतियों हम्म का, ठीक है। अब बाकी पूंजीपतियों ने अपने आर्थिक हित के लिए ही बाकी सारी पहचानों को बनाया है। हम्म उन्होंने बताया, जैसे हम्म एग्जांपल में बता रहे थे हम्म कि रेसिज्म कैसे आया। हम्म तो रेसिज्म को वो बता रहे हैं कि रेसिज्म इस तरीके से आया क्योंकि अफ्रीका के लोगों को लाया गया यहाँ पे आर्थिक हित के लिए, मजदूर बनाने के लिए। हम्म उनमें अपने आप को जब तक हम बताएंगे नहीं कि गोरे उनसे सुपीरियर थे, तो वो हम्म उसके ऊपर राज नहीं कर सकते। तो गोरों को भी दिमाग में डाला गया तुम उनसे सुपीरियर हो, उनको भी डाला गया कि तुम उनसे इंफीरियर हो। तो उनका कहना ये है, लेफ्ट का कहना ये है कि दरअसल सबकी जड़ जो है वो आर्थिक स्रोत में है। तो फिर ऐसा ना हो कि ये जितने हम लोग बात कर रहे हैं, ये जितनी पहचान, वो सारी पहचान जाके उसी में समा जाए, सर्वहारा और पूंजीपतियों में। इसको कैसे देखते हैं? उनका भी तो अपना एक है कि सिर्फ दो ही पहचान वाले रखती है, बाकी सारी पहचान तो उसी पहचान से निकली हुई है। हम्म। इस सवाल का जवाब दो एतबारों से दिया जा सकता है। एक तो खुद मार्क्सवादी विचारधारा के ही आधार पर दिया जा सकता है। तो ये जो सवर्ण कम्युनिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है, तो उनको मार्क्सवाद की ही समझ ठीक से नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि मार्क्सवाद ऐसा नहीं करता। वो जो कहना चाह रहे हैं कि आइडेंटिटी को मार्क्सवाद, मार्क्सवाद में तमाम लोग हुए, रोजा लेग्जम, क्लारा जेटकिन हुई। जेंडर की पॉलिटिक्स भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मानी जाती है। बल्कि कहा जाए तो सबसे पहले ये जेंडर पॉलिटिक्स ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के रूप में सबसे ज्यादा जो इतना चर्चा में आई, जिस से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को इतना नाम मिला, वो जेंडर की पॉलिटिक्स थी। और जेंडर की पॉलिटिक्स को कार्ल मार्क्स से लेके एंगल्स तक ने बहुत ही न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि जेंडर के आधार पर जो अन्याय होता था, पेट्रियार्की वगैरह, और उस पर सबसे अच्छा इन्हीं लोगों ने लिखा, एंगल्स ने। ये मैं नहीं, केट मिलट एक बहुत बड़ी नारीवादी हुई है, जिन्होंने किताब लिखा है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। बड़ी उसको नारीवादियों का मैनिफेस्टो माना जाता है उस किताब को। सेक्सुअल पॉलिटिक्स नाम है केट मिलर। उन्होंने पेज नंबर 38 में बहुत ही प्रशंसा किया एंगल्स का। एंगल्स की एक किताब है, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति। तो उसमें परिवार का उत्पत्ति से ही समझ सकते हैं कि जेंडर की बातचीत होगी। तो जेंडर के मसले पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 का भी पढ़े, तो जेंडर के मसले जो जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का के जो बात पसमानदा के साथ, वही तो लिंग के साथ भी है ना, कि लिंग के भी पॉलिटिक्स आर्थिक है, उसका आधार हमको बताएं कि नस्ल का तो बड़ा ये समझा देते हैं कि आर्थिक आधार है, ले गए आप एक ही परिवार के अंदर जो जेंडर का डिफरेंस है उसको कैसे समझाएंगे? कौन कहां से उठा के ले गया कॉलोनी? तो ये पूरा बकवास है, उनको मार्क्सवाद की समझ नहीं है। मार्क्स ने भी, मतलब मैं कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि बड़े भोंदू टाइप के लोग हैं, क्योंकि ज्ञान का विकास ही नहीं होने दिया। ज्ञान का जो विकास है इनके खिलाफ चला गया। ज्ञान जो था, तर्क, इनके खिलाफ था, ये सवर्णों के। ये ब्राह्मण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों को बुद्धि की कमी थी, आईक्यू नहीं था, लेकिन अगर ब्राह्मण ज्ञान का विकास करता तो ज्ञान उसी के खिलाफ चला जाता। ज्ञान कहता था कि तुम जो कर रहे हो ये गलत है, ज्ञान का अगर विकास हो। इसलिए वो ज्ञान का विकास नहीं होने दिए। इसलिए वो अपने ही जाल में, जिसको लुई अल्थुसे एक मार्क्सवादी हुआ है कि दे आर ब्लाइंडेड बाई ओन रिलीजन, वो अपने जाल में खुद फंस जाते हैं। जब तो कार्ल मार्क्स वगैरह ने भी जेंडर के आधार पर जो अत्याचार हुआ उसको बहुत, कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो जो 1848 का, उसमें काफी लिखा कि ये जो परिवार है, बुर्जुआ परिवार है, औरतों के लिए यातना गृह है। उसने परिवार को वेश्या ले से तुलना कर दिया कि ये जो पत्नी है एक तरीके से वेश्यालय है। वेश्या और पत्नी में सिर्फ इतना अंतर है कि उसमें क्या होता है, रोज रोज ग्राहक बदलते हैं, इसमें एक ही ग्राहक होता है। लेकिन इसमें भी पैसे के बदले आप भरण पोषण देते हो, बदले में सेक्सुअल। तो आप सोचिए किस रेडिकल एंगल्स चला गया, कितना बड़ा नारीवादी। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के खिलाफ वगैरह है? और आगे जब जाते हैं, तो जब हम लेनिन तक आते हैं, लेनिन भी तो मार्क्सवादी था, बल्कि मार्क्सवाद को जमीन पे उतारने वाला पहला आदमी लेनिन को ही माना जाता है। ये मेरा नहीं कहना है, अब कोई भी मार्क्सवादी से। तो लेनिन ने तो बजाते आइडेंटिटी के लिए बहुत काम किया। लेनिन ही पहला आदमी था जिसने पोलैंड को आजाद कर दिया कि अलग आइडेंटिटी, इनकी अलग राष्ट्रीय अस्मिता है, आइडेंटिटी है, इसलिए इसको गुलाम रखने का कोई अधिकार नहीं है। इतिहास में पहला मौका था कि कोई आदमी स्वेच्छा से अपना राज्य छोड़ दिया, साम्राज्य, अपने हिस्सा को, इसको त्यागना इतना मामूली बात नहीं है। जब जरा जरा से जमीन के लिए चाइना और इंडिया में लड़ाई होता है, देखते हैं युद्ध होता है, लेनिन ने त्याग दिया था पोलैंड को। और उसने फुल ऑटोनॉमी थी, उसके जितने छोटे छोटे, रूस तो बहुत सारे छोटे छोटे राष्ट्रीयताओं, नेशनलिटी, आइडेंटिटी से पहचानो, कजाक पहचान था, तुर्कमेनिस्तान, आप देखिए अलग अलग का।
तो उनको काफी स्वायत्तता दी। कहा जाता है उसी स्वायत्तता को खत्म कर दिया ख्रुश्चेव ने, तो रसिया का विघटन हो गया। रसिया के विघटन का सबसे प्रमुख कारण ही माना जाता है कि जो पहचाने थी उसको दबाना, उसको ये कर देना, और वही ये असराब कर रहे हैं पसमानदा के पहचान को दबा के। तो कैसे सफल होगा? और ये कैसे लेनिनवादी मार्क्सवादी है जो पहचान को दबाना चाहते हैं, जबकि लेनिन नहीं दबाना चाहता था। अब पढ़ लीजिए, मैंने कुछ भी इतिहास से अलग बात नहीं की है, मैं मार्क्सवाद के ही जमीन पे खड़ा होकर जवाब दे रहा हूँ जी। फाकिर भाई ये बताइए, जी, जी। तो फिर हम जब पहचान की राजनीति करते हैं तो हम तो ये देखते हैं दो छोर है ना, कि एक छोर पे जो है वो जो प्रिविलेज क्लास है, दूसरे छोर पे जो है वो पसमानदा है, मतलब कि जो पिछड़े हैं। और प्रिविलेज क्लास के खिलाफ ही हमारी जो है लड़ाई रहती है कि उनका प्रिविलेज कम किया जाए। तो फिर ऐसे में जैसे हम अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर प्रिविलेज क्लास भी तो पहचान की राजनीति करने लगेगा। तो ऐसे तो फिर तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, तो फिर हम उनको एसिमुलेट नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। पहचान की राजनीति में तो यही बेसिक आधार है कि हम जो है जोड़ नहीं सकते, हम उनको अलग ही करेंगे तभी हम पहचान बना पाएंगे। पहचान बनती कैसे, मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ। अब पहचान जब तो ऐसे बनेगी दोनों अलग करके, तो फिर उनको जोड़ेंगे कैसे हम लोग? ये भी मार्क्सवादियों का ही सवाल है, दुर्भाग्यवश बदनसीबन कि मार्क्सवादी ये सवाल उठाते हैं, और इसका जवाब भी मैं पसमानदा एंगल से दे सकता हूं। लेकिन उनकी बात, कहा जाता है कि जब गडेरिये से बात करो तो गडेरिये की भाषा में करो, तो ज्यादा वो समझ पाते हैं। और ये बड़ा जो पसमानदा परोपकारी किस्म का होता है कि वो हमारी भाषा समझे, तो उनको त्याग करने की जरूरत नहीं है, मैं ही त्याग कर देता हूं, उनकी भाषा में मैं बात कर लेता हूं, उनके लिए दयालु होने के कारण। तो मैं मार्क्सवाद के ही जमीन से इसका जवाब देना चाहूंगा कि ये ज्यादातर जो भारतीय मार्क्सवादी हैं वो मार्क्सवादी नहीं है। ये इस लिहाज से मार्क्सवादी नहीं है कि मार्क्सवाद दो चीजों के आधार पर खड़ा है, डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, डायलेक्टिक्स द्वंद्ववाद, और मेटरलिज्म यानी भौतिकवाद। तो भौतिकवाद में पदार्थ को इंपोर्टेंट समझा जाता है, भावना और चेतना को नहीं। तो इस लिहाज से हीगल को, इन्हीं अर्थों में कार्ल मार्क्स ने बोला कि हेगल की चेतना उल्टी खड़ी थी। वो चेतना को प्रमुख मानता था, पदार्थ को मानता था, जिन्स वगैरह को, ये है कि। और लेनिन ने पहले एक पाकिस्तानी कोई है, उनका बड़ा ही वीडियो लगाया करता था, उस वीडियो में ये सब चीजों को जाना जा सकता है, तैमूर रहमान करके या क्या नाम है तो बहुत अच्छा वो परिचय देते हैं, मैं उनका फैन हूँ। और वो वहां के मार्क्सवादी, मैं पाकिस्तानी मार्क्सवादियों का इसीलिए इज्जत एजाज करता हूँ कि भारतीय से कम वो श्रेष्ठ है, उनका थोड़ा सा फंडा क्लियर है। तो उन्होंने काफी इस पे लिखा कि कैसे वो उल्टा खड़ा था, उसको सर के बल से पैर के बल मार्क्स ने वो जो भाववादी दर्शन था हेगल को खड़ा किया। और बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि तमाम जो ब्राह्मणवादी होने के कारण मार्क्सवादी लोग सवर्ण मार्क्सवादी भाववादी हैं, ये उल्टी बातें बोलते हैं, ये इतिहास का उपज है। इसीलिए मेटरलिज्म का भी दो पार्ट है, एक होता है डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, एक हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। मतलब कार्ल मार्क्स ने समाज को समझाने के लिए किस चीज का सहारा लिया? ऐतिहासिक भौतिकवाद को, और दर्शन को समझाने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को। तो समाज को समझने के लिए ऐतिहासिक भौतिकवादी नजरिए से हम देखें तो इसमें आदमी प्रमुख नहीं है कि पसमानदा ने जन्म दे दिया, ये गैर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है जहां चेतना को, सब्जेक्टिव चीज को इतना ज्यादा वैल्यू दे देना है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि आदमी इसको जन्म नहीं देता है, आदमी इतिहास का प्रोडक्ट है, आदमी का प्रोडक्ट इतिहास नहीं है। इतिहास की जो गति है, डायनेमिक्स है, जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, इसी तरह लॉ ऑफ मोशन ऑफ हिस्ट्री है। सोसाइटी का भी एक लॉ ऑफ मोशन है, और वो लॉ ऑफ मोशन से हिस्ट्री का एक गति डिटरमाइन हुआ है कि पहले सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, फिर साम्यवाद आएगा। इस तरह वो इतिहास को समझाता है। तो इतिहास का ये जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी कोई इच्छा कॉन्शसनेस की उपज नहीं है हीगल टाइप से सोचना कि एक रात कोई फैजी जी बैठे आके पसमानदा है। खैर, ये इतिहास जो शोषण हुआ, इतना बड़ा इतिहास के दौरान जो वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, पसमानदा शराब का संघर्ष होते रहा है। आप इसके लिए फैजी साहब का लेक्चर जय भीम कारवां पे सुन लीजिए कि किस तरह
संघर्ष चला कि इस तरह जिन लोगों ने पसमानदा का पक्ष लिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उसको पगला बरसा, बेतुका बरसा, क्या क्या कर। तो ये संघर्ष आइडियोलॉजी विचारों के क्षेत्र में तो होता ही है। जैसे अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये भी एक संघर्ष है, आइडियोलॉजी के क्षेत्र में संघर्ष है कि उनका आइडियोलॉजी है और हमारे आइडियोलॉजी के क्षेत्र में उसको हम काउंटर कर रहे हैं। उसी तरह भौतिक मटेरियल इकोनॉमिक क्षेत्र में भी लड़ाई होते रहा पसमानदा उसके बीच में, और इसीलिए तो अंग्रेजों के खिलाफ जुलाहा लड़ गए, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में भी दोनों के हितों में टकराव था। उनके कपड़े बीनते थे, हमारे कपड़े। तो आप देखेंगे ये टकराव, ये लड़ाई जारी रही है, होती रही है, और इसी लड़ाई, इसी संघर्ष से एक पहचान का उपज होता है। तो कल्चर सेकेंडरी होता है, भौतिक चीज प्रमुख होता है। ये मार्क्सवाद के हवाले से मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं बोल रहा। ये मार्क्सवादी कहता है कि मटेरियल जो है वो प्राइमरी है और कॉन्शसनेस उसका डेरिवेटिव है। तो पहचान एक कल्चरल चीज है, कॉन्शसनेस का चीज है ना, कि मैं अपने आप को क्या मानता हूं। तो ये उस मटेरियल संघर्ष का उपज है। तो ये तो पहले ये ए प्रायोरी है, इमैनुअल कांट इसको बोलता है ए प्रायोरी, ये पहले से प्री गिवन है। इसलिए पहचान हम लोग उत्पन्न कर देंगे तो इससे उनका भी पहचान हो जाएगा। ये तो सवाल ही फिर बेफजूल है मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का प्रोडक्ट है। ये हमारी अपनी इच्छा चुनाव नहीं है कि हम पसमानदा बन गए, आपके अपने चुनाव से पसमानदा बन गए, नहीं, ये हिस्टोरिकल प्रोसेस का मार्क्सवाद की व्याख्या का अनुसार। नहीं, सही है। इसी पर एक नारीवादी को मैं सुन रहा था, वो ये कह रही थी कि अगर जो है सामाजिक संरचना ही होती महिला और पुरुष में अंतर, तो फिर हम चेतना अपनी बदल लेते। मतलब अगर कोई मर्द ये कि मैं फील करता हूँ, आई फील लाइक ए वुमेन, तो फिर उसको मान लिया जाए कि फिर वो वुमेन है। चेतना ही बदलने से सब चीज बन जाती है, बिगड़ जाती है। तो आपकी बात को ही मैं ऐड कर रहा था। अच्छा,